हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास ये हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में धार्मिक आंदोलन से बनने वाले इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस किए थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम इस क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोग के पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लासेस देख लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। हम लोगों ने 85 तक पिछली क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कुंडग्राम, ऑप्शन बी कह रहा है पावा, ऑप्शन सी कह रहा है वैशाली, ऑप्शन डी कह रहा है वाराणसी। तो जो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की, तो वो उन्होंने कहाँ की थी? पावा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गोसाल, ऑप्शन बी कह रहा है मल्लीनाथ, ऑप्शन सी है सुधर्मन, ऑप्शन डी है वज्रस्वामी। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष हुआ वो कौन हुआ? तो वो सुधर्मन हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है जैन धर्म, ऑप्शन बी दिया है लोकायत मत, ऑप्शन सी दिया है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी दिया है बौद्ध धर्म। तो जो अणुव्रत शब्द है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं कौन है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी दिया है स्थूलभद्र, सी दिया है हेमचंद्र और डी दिया है स्वयंभू। तो जो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र है इसके रचयिता जो हैं वो भद्रबाहु हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है इसके जो रचयिता हैं कौन है? ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है भद्रबाहु, ऑप्शन बी कह रहा है स्थूलभद्र, ऑप्शन सी कह रहा है हेमचंद्र, ऑप्शन डी कह रहा है स्वयंभू। तो क्वेश्चन पूछा है परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो उसके जो रचयिता हैं वो हेमचंद्र हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भगवती सूत्र, ऑप्शन बी कह रहा है 14 पूर्व, ऑप्शन सी कह रहा है आचरांग सूत्र, ऑप्शन डी कह रहा है पिटक। तो किस जैन रचना में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो भगवती सूत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अहिंसा, ऑप्शन बी कह रहा है अस्तेय, ऑप्शन सी कह रहा है अपरिग्रह, ऑप्शन डी कह रहा है ब्रह्मचर्य। तो जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा जो 4 महाव्रतों में मतलब महावीर ने 5वां जो जोड़ा था वो कौन सा था? तो वो ब्रह्मचर्य था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। इसमें जो पॉइंट दिया है, पॉइंट फर्स्ट कह रहा है उड़ीसा का बाघ गुफा और खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, और जो पॉइंट बी कह रहा है वो आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, और जो थर्ड कह रहा है वो रणकपुर
जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और जो फोर्थ कह रहा है पॉइंट वो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो जो जैन शिल्पकला के उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन कौन से होंगे? ये चारों हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर ये भी है। देखिए ये भी हुआ। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर ये भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। रणकपुर का चौमुख मंदिर ये भी है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा जो है वो भी किस शिल्पकला से है? तो वो भी जैन शिल्पकला से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जिसमें चारों ऑप्शंस दिए होंगे वही राइट है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजवंश के शासकों ने दिया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बंगाल के पाल, ऑप्शन बी कह रहा है बंगाल के सेन, ऑप्शन सी कह रहा है गुजरात के चालुक्य और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो प्रदान किया वो किन वंश के शासकों ने? तो वो गुजरात के चालुक्य ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है सुद्धोधन और महामाया, महाप्रजापति, गौतमी और यशोधरा। सूची बी में जो दिया है वो बुद्ध के पिता कौन थे, बुद्ध की माता कौन थी, बुद्ध की मौसी या अभिमाता कौन थी और बुद्ध की पत्नी कौन थी, उनके नाम क्या क्या हैं। तो इसको हमको सुमेलित करना है। इसमें जो आप देखिए हम लोग सुमेलित करते हैं, कूट दिया है नीचे, इसी कूट से जो है हमको क्लियर करना है कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, कौन सा जो है सब मतलब नाम इसमें सबका है। देखिए बुद्ध के पिता का जो नाम था सुद्धोधन था, बुद्ध की जो माता थी महामाया थी और बुद्ध की मौसी या जो विमाता थी वो गौतमी थी, प्रजापति गौतमी, और जो बुद्ध की पत्नी थी वो यशोधरा थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि एक दूसरे से ये सारे सुमेलित हैं जो पॉइंट दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब इसमें दिया है फिर वही नाम दिए हैं सारे। इसके बाद पूछा है कि इसमें बुद्ध के सारथी कौन थे, प्रिय घोड़ा क्या था, नाम दिया है चन्ना, कंठक, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, और जो फोर्थ दिया है वो निरंजना दिया है। अब इसमें पूछा गया है कि जो है इसमें बुद्ध का सारथी, बुद्ध का प्रिय घोड़ा और बुद्ध के प्रमुख गुरुद्र, ठीक, इसमें सब पूछा गया है। तो इसमें जो होगा वो क्या इसका राइट है आंसर। उसमें चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं क्या है इसका। देखते हैं चन्ना जो था वो क्या था, बुद्ध का सारथी था, कंठक है बुद्ध का प्रिय घोड़ा, और अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध के प्रथम गुरुद है, और निरंजना जो थी वो नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया था। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये सारे एक दूसरे से सुमेलित हैं। जो पॉइंट दिए गए हैं ये सारे पॉइंट दिए गए सूची 2 के पॉइंट से सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो अब इसमें दिए हैं, देखिए ए दिया है आनंद व उपाली, ठीक, इसमें दिया है बुद्ध के शिष्य, तो ये बुद्ध के शिष्य थे, ठीक, और देखिए बुद्ध के जो ये शिष्य थे ये राइट हुआ। आम्रपाली जो थी वो बुद्ध की शिष्या थी, ये भी राइट हुआ। सुजाता जो थी वो कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, ठीक, ये इसका भी राइट हुआ। जो चुंद थे वो पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये भी राइट है। जो इसमें राइट नहीं है वो क्या है, राहुल, इसमें बुद्ध का चचेरा भाई दिया है तो यही राइट नहीं है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ई है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, राहुल। आगे देखते हैं। दिया है 98 क्वेश्चन
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है शाक्य, ऑप्शन बी कह रहा है जांत्रिक, ऑप्शन सी कह रहा है कौशल, ऑप्शन डी कह रहा है कोली। तो जो महात्मा बुद्ध थे वो किस क्षत्रिय कुल के थे? तो वो शाक्य कुल के थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, अब इसमें भी पूछा है सुमेलित कौन नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, ये भी गलत है। सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के बचपन का नाम है, ये भी पॉइंट गलत है। बुद्ध दिया है बुद्ध संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति मतलब के बाद पढ़ा, ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, तो यही इसका राइट है, क्योंकि इसमें से कोई सही नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें दिया है सूची 1 में दिया है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। अब सूची 2 में दिया है कि महाभिनिष्क्रमण को क्या कहा जाता है? संबोधि को, धर्मचक्र प्रवर्तन को, महापरिनिर्वाण को। तो हमको इसमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग मिलान करते हैं। दिया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है वो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है, और जो संबोधि कहा जाता है वो ज्ञान प्राप्ति की घटना को। धर्मचक्र परिवर्तन जो दिया है ये सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, इसको कहा। महापरिनिर्वाण वो मृत्यु की घटना को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से सुमेलित हैं। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? वो कौन से 4 दृश्य थे जिसको देख के जो है बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना आई थी? तो वो क्या था? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। पॉइंट बी दिया है अंधा था, रोगी, लाश और सन्यासी। सी दिया है लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। और जो डी दिया है पॉइंट वो दिया है युवा, रोगी, लाश और सन्यासी। तो वो 4 कौन से दृश्य थे जिनको देख के बुद्ध के मन में वैराग्य आया था? तो वो था बूढ़ा था, रोगी था, और लाश थी, और सन्यासी था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया वो कहाँ दिया था? तो उन्होंने श्रावस्ती में दिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं। आगे है 103। देखते हैं बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अश्वघोष, ऑप्शन बी कह रहा है वसुमित्र, ऑप्शन सी है बुद्ध घोष, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो जो बुद्ध चरित है जिसको जो है बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो अश्वघोष हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 104। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। तो जो महाविभास शास्त्र है उसके रचयिता ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है वसुमित्र, ऑप्शन बी दिया है असंग, ऑप्शन सी दिया है नागार्जुन, ऑप्शन डी दिया है अश्वघोष। तो जो महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वो वसुमित्र हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जातक, ऑप्शन बी कह रहा है धम्मपद, ऑप्शन सी कह रहा है पिटक, और ऑप्शन डी है वो बुद्धचरित। तो कौन सी बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो धम्मपद है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वज्रपाणि, ऑप्शन बी पद्मपाणि, ऑप्शन सी मंजूश्री, और ऑप्शन डी मैत्रेय। तो बौद्ध धर्म जो भावी बोधिसत्व माना गया है या भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? तो वो मैत्रेय को। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? किसके समय में? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अजातशत्रु, ऑप्शन बी कह रहा है अशोक, ऑप्शन सी कह रहा है कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके समय में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बटा था? तो वो कनिष्क के समय में। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे कौन थे? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नागार्जुन, ऑप्शन बी कह रहा है मैत्रेय नाथ, ऑप्शन सी कह रहा है अश्वघोष, ऑप्शन डी महाकश्यप। तो जो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं वो मैत्रेय नाथ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। वज्रपाणी दिया है, क्या होती है? महापदम पाणी, मंजूश्री, अमिताभ, ये सारे पूछा है। इसमें दिया है सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में मिलान करना है और नीचे कूट दिया है, उसमें से राइट आंसर हम लोगों को बताना है। तो देखते हैं जो वज्रपाणी है ये इंद्र देवता के तुल्य माना गया है, ठीक। जो पदम पाणी है वो अवलोकितेश्वर है, ठीक। मंजूश्री जो है वो बुद्धि को प्रखर करने वाला माना गया। अमिताभ जो है वो स्वर्ग के देवता को। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मिलान कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हीनयान, ऑप्शन बी कह रहा है महायान, ऑप्शन सी कह रहा है शून्यवाद, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ तो वो हीनयान। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? इधर पूछा है दक्षिण की ओर जिसका नाम मतलब जिसका प्रचलन हुआ वो कौन था, और इधर पूछा है कि जो उत्तर की ओर हुआ उसमें मतलब किस संप्रदाय का। तो जो दक्षिण की तरफ हुआ था वो हीनयान था। देखिए जो दक्षिण की तरफ था वो हीनयान था और जो उत्तर की तरफ हुआ वो महायान था। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में जो बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ वो हीनयान था और उत्तर की ओर जो हुआ वो महायान था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है बौद्ध धर्म का मूलाधार है। जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है वो क्या है? इसमें दिए हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है 4 आर्य सत्य, ऑप्शन बी कह रहा है अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी कह रहा है त्रिरत्न, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बौद्ध धर्म का मूला आधार है या मूल आधार है वो 4 जो आर्य सत्य हैं वही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सत्य, अहिंसा, दया, ऑप्शन बी कह रहा है प्रेम, करुणा, क्षमा, और जो सी कह रहा है वो बुद्ध है, धम्म है और संघ है, और ऑप्शन डी है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं वो क्या इंगित करते हैं? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बंगाल के पाल ने, ऑप्शन बी कह रहा है गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन सी कह रहा है अजमेर के चौहान, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था वो किसने किया था? किस वंश के शासकों ने? तो वो बंगाल के पालों ने किया था। तो जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है बौद्ध शिक्षा केंद्र दिए हैं और सूची 2 में संस्थापक दिए हैं। तो हम लोग इसमें मिलान करते हैं, देखते हैं जो शिक्षा केंद्र है उनके संस्थापक कौन कौन हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट दिया है नालंदा। जो नालंदा के संस्थापक थे वो कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे, ये गुप्त वंश के थे। ओदंतपुरी जो है उसके जो संस्थापक थे वो गोपाल थे, पाल वंश के थे। विक्रमशिला के जो संस्थापक हैं वो धर्मपाल हैं, ये भी पाल वंश के थे। और जो वल्लभी है इसके जो संस्थापक हैं वो भट्टारक हैं, ये मैत्रक वंश के थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से सुमेलित हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? देखते हैं क्या पूछा है। अनेकांतवाद जो है वो किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बौद्ध मत, ऑप्शन बी कह रहा है जैन मत, ऑप्शन सी कह रहा है सिख मत, ऑप्शन डी कह रहा है वैष्णव मत। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? जो अनेकांतवाद है उसका जो केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है वो क्या है? वो जैन मत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है 117 नंबर का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बाहुबली, ऑप्शन बी कह रहा है बुद्ध, ऑप्शन सी कह रहा है महावीर, ऑप्शन डी नटराज। तो जो महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक है वो किससे संबंधित है और किसके लिए? तो वो बाहुबली से संबंधित है, बाहुबली के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक हैं। ऑप्शन बी है वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए थे। और सी दिया है वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय जो है उसका सुधारक माना गया है। ऑप्शन डी कह रहा है वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जैनियों का जो विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है, तो इसमें जो महावीर के लिए सही है वो क्या है? तो वो क्या है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है विनय पिटक, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी जातक। तो क्या है वो बौद्ध साहित्य आद्यतम जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है? तो वो जातक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है सार्वभौमिक विधान से हुआ, ऑप्शन बी कह रहा है सार्वभौमिक सत्य से हुआ, ऑप्शन सी कह रहा है सार्वभौमिक आस्था से हुआ, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक आत्मा से। तो जो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है या निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दिया है बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी ऋषिपत्तनम। तो कौन सा
बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के, तो वो बोध गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 122 है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ठीक, जो गौतम बुद्ध के गुरु थे वो कौन थे? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है पाणिनि, ऑप्शन बी आलार कलाम, ऑप्शन सी दिया है कपिल, ऑप्शन डी दिया है पतंजलि। तो जो गौतम बुद्ध के गुरु थे वो आलार कलाम थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा, सॉरी पॉइंट जो दिया है वो है, पॉइंट फर्स्ट है तप और भोग की अति का परिहार। ठीक, और जो पॉइंट 2 दिया है वो दिया है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, और जो थर्ड पॉइंट है वो कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो जो बौद्ध और जैन दोनों में समान रूप से विद्यमान है वो कौन सा पॉइंट है? तो वो क्या क्या है उसमें है, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में जो है 2 और 3 दिया है सिर्फ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। जो ऑप्शन ए कह रहा है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। और जो बी कह रहा है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। और जो पॉइंट सी कह रहा है वो है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना है कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन जो है वो संक्रमणशील है। और इसमें दिया है फिर जो डी दिया है पॉइंट, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। तो फिर से देखिए क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो इसका जो प्रतीक है वो क्या है? इसमें कह रहा है इसका जो राइट होगा वो क्या होगा? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर या धरती का आह्वान। और जो बी है वो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो यही दोनों होगा। तो देखिए इसमें नीचे दिया है थर्ड वाला ऑप्शन की इस संदर्भ में, सॉरी देखिए यहाँ दिए दोनों ही कथन ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, क्योंकि ये पॉइंट ए भी सही है और ये मतलब बी भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है, स्थविरवादियों का पाली धर्म सूत्र वहाँ संकलित हुआ था। बी कह रहा है, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए। ऑप्शन सी कह रहा है, ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। ऑप्शन डी कह रहा है, ये वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र जो है उनमें जो एक समानता है वो क्यों है? क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है श्रावस्ती, बी है वैशाली, सी है कुशीनगर में और डी है सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो उन्होंने कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वैशाली, ऑप्शन बी कह रहा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कह रहा है कौशाम्बी, ऑप्शन डी कह रहा है श्रावस्ती। तो जो अशोकाराम विहार है वो कहाँ है, वो पाटलिपुत्र में है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है चंदना, ऑप्शन बी दिया है खेमा, ऑप्शन सी है सुजाता, ऑप्शन डी त्रिशला। तो जो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी वो कौन थी, वो चंदना थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है नायनार कौन थे। ठीक, जो नायनार है वो कौन थे। इसमें ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए दिया है वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, बी दिया है वे जो बुद्ध के भक्त थे, सी दिया है वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे और डी दिया है वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का अगर आंसर जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं। क्लास कैसी लगी ये भी बताएं और क्लास को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।